हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानपुर एडुकेयर। आज हम लोग डिस्कस करते हैं 8वें महाद्वीप के बारे में, जिसका नाम है जीलैंडिया। पहले तो कन्फ्यूज़न दूर कर दें, क्योंकि देखा है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन आता है तो अब आप 7 की जगह 8 टिक करेंगे, तो अभी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से उसे 8वां महाद्वीप घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, उस पर अभी भी उसकी ज़मीन पर रिसर्च चल रही है। जब आधिकारिक रूप पर घोषित हो जाएगा तभी हम संख्या 7 की जगह 8 टिक कर सकते हैं। तो आइए इसके पहले डिस्कस करते हैं विश्व महाद्वीप में जितने भी दिए गए हैं 7: एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इनके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, एक कन्फ्यूज़न और आपका दूर कर दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, इसे ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया, इन दो के अतिरिक्त 3 और छोटे छोटे इसमें द्वीप शामिल हैं। तो इस पूरे द्वीप समूह को कहते हैं ओशिनिया महाद्वीप। तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ये पूरा ओशिनिया महाद्वीप आता है, जिसमें जीलैंडिया, ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त 3 और छोटे छोटे महाद्वीप उपस्थित हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रारंभ में ये जितने भी आपके महाद्वीप हैं, ये सारे के सारे जमीन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भौगोलिक उथल पुथल हुई, इसकी वजह से यहाँ पर जल आया, और जल आने की वजह से कुछ ज़मीन का हिस्सा ज़मीन में डूब गया, और जो हिस्सा ज़मीन में डूब गया उसके ऊपर क्या आ गया, पानी आ गया। इससे हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में असुविधा प्रारंभ हो गई। अब ये हुआ कैसे, तो समझिए ध्यान से। जब भौगोलिक उथल पुथल हुआ तो पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका, जिसको हम लोग कहते हैं लारेशिया। ठीक है, एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, लारेशिया कहा जाता है। जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महाद्वीप, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है गोंडवाना क्षेत्र। अब आते हैं हम लोग जीलैंडिया अलग कैसे हुआ। इसके पहले आपको बता दें कि आपने एक शब्द पढ़ा होगा, भ्रंश। देखिए ध्यान से, भारत पहले गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा था। ये सारा गोंडवाना क्षेत्र है। इसमें जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो भारत पहले इसका हिस्सा था। क्या हुआ, इस भूतल पर एक भ्रंश हुआ, यानी एक दरार पड़ी, और उस दरार की वजह से जो भारत है वो टूट करके अलग हुआ, और धीमे 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 जाकर के ये एशियन प्लेट से जाकर के टकरा गया। जब टकरा गया तो यहाँ पर टेथिस सागर था। टेथिस सागर के स्थान पर जब दोनों प्लेटें आपस में टकरा गईं तो मिट्टी का कुछ हिस्सा ऊपर उठ करके आ गया, और उसी से हिमालय का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व जीलैंडिया भी गोंडवाना क्षेत्र से ही टूट करके अलग हुआ था। इसका लगभग 94% हिस्सा जमीन में डूबा हुआ है और 6% हिस्सा ऊपर है। इसमें 2 मुख्य देश हैं, एक है न्यूजीलैंड और दूसरा है न्यू कैलेडोनिया। बाकी जो हिस्सा है वो आपका ज़मीन में डूबा हुआ है। एक चट्टान काफ़ी ऊंची सी इस पर दिखाई देती है, उस चट्टान को बोलते हैं वर्ड्स पिरामिड। ये वर्ड्स पिरामिड नामक जो चट्टान है वो जीलैंडिया में काफ़ी ऊंची दिखाई देती है। ठीक है, अब आते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये 66% है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये छोटा है। ठीक है, इसकी खोज जिस ग्रुप ने की थी, उस ग्रुप के जो मुखिया थे उनका नाम था मिक मॉर्टिमर। उस समूह के जो मुखिया थे उनका नाम था मिक मॉर्टिमर। इन्होंने खोज की थी, और इसका जो नाम है वो एब्रूस नामक भूवैज्ञानिक ने दिया था। एब्रूस नामक भूवैज्ञानिक ने जीलैंडिया नाम दिया था। अब मेरे ख्याल से सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। ठीक है, ये जो स्थल खंड है, जो चट्टान है, ये मुख्यतः सिलिका की बनी हुई है।
अब इस पर रिसर्च चल रही है कि विभिन्न प्रकार के और भी खनिज इसमें उपस्थित हो सकते हैं। अगर ये रिसर्च पूरी हो जाती है और इसे महाद्वीप घोषित कर दिया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि अब विश्व का मैप बदल चुका है और महाद्वीपों की जो संख्या है वो अब 7 की बजाय 8 हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से तैयार कर लें।